जय श्री राम। तो चलिएगा आज के अपनी ब्लॉग की हम स्टार्टिंग करते हैं। और सबसे पहले आज हम आए हैं राम मंदिर। सुबह सुबह का टाइम है, अभी लाइट्स भी जो है मेन गेट की ऑन है जो आप सामने देख रहे हैं, और यहीं से ही मंदिर में जाने के लिए जो है वो लाइन स्टार्ट होती है। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे ही आपको मिलता है काउंटर रिजर्वेशन का, जहाँ से आप तीर्थयात्री का सेवा केंद्र, जहाँ से आप जो है अपनी शीघ्र दर्शन की या आपको अगर आरती की टिकट्स बुक करनी है तो वो आप सामने काउंटर से कर सकते हैं। वीआईपी पासेस अगर अवेलेबल हैं तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे, और आरती की बुकिंग भी जो है आप इन्हीं काउंटर से कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, आरती के टाइमिंग, किस टाइम पे आपको कौन सी आरती होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। और दूसरा जो है, आरती के पासेस जो हैं सुबह यहाँ पे 9 बजे से जो है वो मिलने स्टार्ट होते हैं। तो आप लेट बिल्कुल भी ना करें, बल्कि आप 9 बजे से पहले ही आके लाइन में लग जाएं, तो ही आपको आरती पास मिल पाएंगे। हमने जो है वो वीआईपी टिकट अपनी ऑलरेडी बुक की हुई थी, तो वेबसाइट की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो वहाँ से जाके जो है आप पहले ही अपनी जो है वो टिकट्स बुक कर सकते हैं, ताकि जब आप यहाँ पे आएँ भगवान राम के दर्शन करने के लिए तो आपको जल्दी ही दर्शन हो जाएंगे वीआईपी एंट्री से। और अगर यहाँ पे भीड़ भी रहती है तो भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सामने ये लॉकर्स के काउंटर हैं जहाँ पे आप अपना बैग, मोबाइल फ़ोन जमा करवा सकते हैं। तो हमें जो है दर्शन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं बाल स्वरूप के भगवान राम के, ये सामने दर्शन हैं, और यहीं पे ही है राम रसोई। तो हमने दर्शन के बाद जो हम गए राम रसोई में, और सामने जो आप व्यू देख रहे हैं ये है भगवान राम के टेम्पल का। जय श्री राम। सुबह सुबह अभी टाइम हुआ है 8 बजे हैं अभी, और हम जो हैं वो भगवान राम के दर्शन करके आ चुके हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये भगवान राम का टेम्पल है, और इस तरफ से एक बार ये थोड़ी सी इस तरफ से जो ये लाइन जा रही है, यहाँ से दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। इसी के लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो काउंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे आप अपना फ़ोन डिपॉजिट करा सकते हैं। शूज़ के लिए भी रैक बनाए हुए हैं वहीं पे। और जो सामने की तरफ जो एक वो चेक पोस्ट दिख रही है, वो वहाँ पे मेन चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपकी फाइनल चेकिंग होती है, और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाती है अंदर राम मंदिर के अंदर। सामने की तरफ राम मंदिर है, जो आगे भीड़ जा रही है उधर से आपको एक राइट टर्न लेना होता है। राइट टर्न लेके, और जो आप सामने शिखर देख रहे हैं गेट का, इस गेट से आपकी सीधी एंट्री हो जाती है अंदर टेम्पल के अंदर। भगवान राम के जो है दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। मॉर्निंग का टाइम था तो भीड़ जो है बिल्कुल नहीं थी। दर्शन के लिए हमने वही वीआईपी पास जो है वो लिया हुआ था, तो दर्शन जो थे हमारे वो बहुत अच्छे हो गए। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज जैसे संडे का दिन है, तो आप जैसे वीकेंड पे या किसी छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं, तो उस दिन आप सुबह सुबह कोशिश करें कि आप सुबह सुबह ही जो है वो दर्शन कर लें, तो वो दर्शन जो है वो सबसे अच्छे होते हैं। एक बार आप भगवान राम के दर्शन करिएगा टेम्पल के। और हाँ, अंदर मोबाइल जो है वो ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप यहीं पे ही राम जी की रसोई है, राम जी की रसोई के ऊपर एक बार इस तरफ दिखाना भाई, ये पीछे की तरफ ये टेम्पल है भगवान राम का, ये वाला जो आप टेम्पल देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे दर्शन करें टेम्पल के, और छत के ऊपर आ जाएं, और छत के ऊपर आके यहाँ से आपको जो है राम मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक कर सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिएगा अब आगे चलेंगे हम भाई। अब कैसे दर्शन हुए? दर्शन काफी अच्छे हुए। सुबह सुबह के सुबह 7 बजे हम लाइन में लगे, और मात्र 15 मिनट में हमारे दर्शन हुए। काफी अच्छा लग रहा है दर्शन करके, और काफी अच्छे हमारे राम भगवान सजे हुए हैं। और अब हम दर्शन करके नजदीक ही हम राजा दशरथ के महल देखने जाएंगे, कनक मंदिर महल और कनक भवन, इनके दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर बाहर की तरफ चलेंगे, थोड़ा जो दूर के 1-2 टेम्पल है, कोशिश करेंगे अगर वो भी हम कवर कर पाए तो।
तो यहीं पे ही राम रसोई के ऊपर आपको बाल स्वरूप में दर्शन होते हैं भगवान श्री राम के। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये है राम रसोई, जहाँ पे मुफ्त के अंदर जो है आपको प्रसाद खिलाया जाता है। अभी कुछ समय से ही यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट भी शुरू हो गया है, तो आपको सुबह 8:30 से जो है यहाँ ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद लंच और डिनर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मुफ्त में ही जो है ये प्रसाद दिया जाता है। सामने आप दर्शन करिएगा हनुमान जी के, दुर्गा जी के, राम परिवार, शिव परिवार। तो ये सारे टेम्पल आपको नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए जो है हम गए थे ऊपर, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था राम मंदिर। तो राम मंदिर के अंदर जैसे मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप जो है राम रसोई की छत पे आके यहाँ से जो है टेम्पल का बहुत ही खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। राम रसोई के बाहर ही इस तरह से कूपन काउंटर बनाया हुआ है, तो यहाँ से आप जो है वो निःशुल्क कूपन मिलता है, वो कूपन ले और उसके बाद आप यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो आए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो था दशरथ महल। जब हम बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या की बात करते ही जो है प्रभु श्री राम की छवि जो है वो हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अयोध्या नगरी के कण कण के अंदर जो है भगवान श्री राम बसते हैं। और अयोध्या वासियों का जो है वो मानना है कि आज भी भगवान राम उनके साथ मौजूद है। इस पावन शहर के जो रोम रोम में श्री राम के बचपन की जो है वो स्मृतियां समाहित हैं। और अगर हम बात करें पौराणिक कथाओं की, तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के संग बहुत सी बाल लीलाएं की हैं। जो बाल लीलाएं भगवान ने उस समय की थी, उस जगह के बारे में हम बात करें तो वो है दशरथ जी का महल। दशरथ महल वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ यहाँ पे खेला करते थे, बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। तो सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है दशरथ महल, और यहाँ पे भगवान के आपको जो है यहाँ पे अभी भी बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। तो चलिएगा आप दर्शन करिएगा पहले भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये सब दर्शन जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मंदिर के अंदर ही आपको भगवान राम जी के पिता दशरथ जी की तस्वीर के साथ जो है माँ कौशल्या जी की भी जो है वो तस्वीर मिलती है देखने को, जहाँ माता कौशल्या जी ने गोद में भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठाया हुआ है। जब आप दशरथ महल के अंदर एंट्री करते हैं तो सामने आपको एक बड़ा सा आंगन देखने को मिलता है, और कहा जाता है इसी आंगन के अंदर जो है भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ जो है बचपन में खेला करते थे। मंदिर के अंदर आपको श्री राम, लखन और माता सीता जी की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तो बात करें अगर दशरथ महल की, तो भगवान राम की जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही जो है वो दशरथ महल मौजूद है।
दशरथ महल से जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कनक भवन। कनक भवन के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम और देवी सीता का स्वयंवर हुआ था तो उसी क्षण दशरथ पुत्र श्री राम के मन में यह ख्याल आया कि सीता जी के निवास के लिए अयोध्या नगरी में एक भव्य और एक सुंदर महल होना चाहिए। जिस समय भगवान राम यह बात सोच रहे थे उसी क्षण महारानी केकई के सपने में एक भव्य भवन दिखाई पड़ा। इसके पश्चात महारानी केकई ने राजा दशरथ को अपने सपने के बारे में बताया और उसी के बाद जो है यहाँ पे कनक भवन का निर्माण हुआ। कनक भवन जो था महारानी कैकई ने सीता जी को मुंह दिखाई के अंदर दिया था। सामने आप जो नज़ारा देख रहे हैं यह है कनक भवन का। जब आप कनक भवन में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पे आपको खूबसूरत जो है नक्काशी और सजावट देखने को मिलती है जो इस भवन को एक दिव्य और एक भव्य रूप प्रदान करती है। आंगन भवन का ये जो सामने आप देख रहे हैं काफी बड़ा है, काफी सुंदर है और शांतिपूर्ण है, जो यहाँ आने वाले लोगों को जो है एक सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण जो प्रदान करता है। जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं वो मंदिर का गर्भगृह है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर आपको भगवान राम, माता सीता और भगवान राम के अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित यहीं पे विराजमान हैं। सामने मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पे आपको भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है। चलिएगा इसी के साथ आज के अपने इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अयोध्या के अंदर और जो प्लेसेस बचे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें और हाँ, कमेंट के अंदर एक बार जय श्री राम जरूर लिखें।